निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम। जब हरे कृष्णा हरे राम। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान ने बार बार अपने श्रीमुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय हे अर्जुन भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ आदि अन्य वैदिक कर्मों से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है वह भक्ति जिसके हृदय में आ जाए उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो हैं। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं मैं तो भक्तों की अधीन हूँ, भक्तों के बस में हूँ। कोई मेरा अपराध कर दे तो उसको मैं क्षमा कर देता हूँ, किंतु भक्त द्रोही जिसने मेरे भक्तों का अपमान किया है, भक्तों से द्रोह किया है, उसके अपराधों को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घुमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं परम पावन हो जाऊँ। जय हो जय हो। यहीं तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं मिलता था। एक दिन रात्रि के समय 12 बजे महाराज भगवान के स्थान पर पहुँचे। उस समय भगवान समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज बहुत देर तक हाथ को जोड़े खड़े रहे। कुछ समय के बाद भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय में आने का कारण पूछा। धर्मराज ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भगवान और बातें तो मैं फिर बाद में भी पूछ लूँगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है उसका आप उत्तर दीजिए। आप संसार के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों की आप ही भजनीय हैं। संपूर्ण प्राणी आपका ही भजन करते हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता, मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कौतूहल हो रहा है। प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह ठीक है कि संपूर्ण जगत का एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं। मैं सदा भक्तों का ही भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, अच्छा, इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं कई महीनों से बाड़ों की सैया पर बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, संपूर्ण शरीर तीरों से विधा होने पर भी जो मत परायण ही बने हुए हैं, मेरे मत पर ही चल रहे हैं, उन्हीं भक्तराज पितामह भीष्म का मैं इस समय ध्यान कर रहा हूँ। भगवान की इस भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस संसार के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं।
जब कर्म की स्थिरता देखते हैं प्रभु, तो आप राजाओं के रूप में प्रकट होते हैं और कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोभ देखते हैं, तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं, तब आप भक्त के रूप में प्रकट होकर भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं परिपूर्णतम है। लोक कल्याण के कारण वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं लोक कल्याण के लिए करते हैं, लोक कल्याणार्थ करते हैं। भगवान के लिए कोई बात सहसा या अकस्मात नहीं है। भगवान के लिए कोई बात आश्चर्य में नहीं है और कोई अचानक नहीं है। जिस प्रकार नाटक का एक अभिनय देखने की अनंतर हम प्रतीक्षा करते रहते हैं कि देखें अब क्या हो, इतने में ही रंगमंच पर अचानक दूसरे नए पात्रों को देखकर हम चकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किंतु नाटक के व्यवस्थापक के लिए इसमें सहसा या अकस्मात कुछ भी नहीं है। उसे आदि से अंत तक संपूर्ण नाटक का पता है कि इसके बाद कौन सा पात्र क्या अभिनय करेगा, क्या कहेगा। इसी प्रकार इस संसार के रंगमंच पर भगवान श्री कृष्ण जो नाटक खिला रहे हैं, उसका उन्हें रत्ती रत्ती भर पता है। उनके लिए भविष्य के गर्भ में कोई बात छिपी नहीं है। भविष्य का पर्दा तो हम अज्ञानियों के नेत्रों पर पड़ा हुआ है। हम किसी घटना को देखकर ही उसे नई और अचानक उत्पन्न हुई बताने लगते हैं। यही हमारी अज्ञानता है और अपूर्णता है। कार्य को देखकर कारण के संबंध में सोचते हैं, किंतु दिव्य दृष्टि वाले कारणों को पहले ही समझ जाते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी घटना से कोई आश्चर्य नहीं होता। विक्रम संवत 1542 की फागुन की पूर्णिमा का शुभ अवसर है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। रामकृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सतयुग में आज के ही दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का परिचय दिया था। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की बहन होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नव जीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती हैं। साल भर की वैर, द्वेष तथा अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सभी को गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे ले रहा है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का उनमें अभाव भी नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौओं के गोबर से लिपा हुआ है। आंगन में तुलसी का सुंदर सा पौधा लगा हुआ है। एक और गौ माता बंधी हैं। ब्राह्मणी ने तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मजवा कर एक और रख दिया है। धूप लगने से वे चमक रहे हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तीसरे पहर के बाद माता सची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं। सास तथा देवरानी, जेठानी सभी सिलहट में थे। यहाँ तो सची देवी का पितृगृह था, पिता का घर था। इसलिए पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहन को उन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों की अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भक्त बहुत आनंदित हैं कि अब गौरांग महाप्रभु प्रकट होंगे, चैतन्य हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण प्रकट होंगे। भगवान मरीचिमाली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे
चैतन्य चंद्र की उदय होने की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के कारण नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे, जुटे हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि निकल रही थी। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जो कभी भी भगवान नाम का जप नहीं करते थे वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए मुसलमान भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी महान आनंद के समय में नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की बहन ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को दिया। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो अब कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे तो पहले से भी अत्यधिक आनंदित थे, किंतु अब तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही मिश्र जी के घर दौड़ने लगा। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी, श्रीवास की स्त्री आदि सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थीं वे उपहार ले लेकर बच्चे को देखने के लिए गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिष थे ही। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में मग्न हो गए और मिश्र जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा, इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा। ये दिव्य बालक है, इसके राजग्रह स्पष्ट बतला रहे हैं, यह असाधारण महापुरुष होगा, ये साक्षात प्रभु ही होंगे। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी की आनंद की और अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी गरीबी पर कुछ दुख नहीं हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो इसी समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र का दान अभ्यागतों को दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में बीती। दूसरे दिन धूलेड़ी थी। उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली, कीस तथा अबीर, गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श का भेद नहीं मानते थे। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद छा रहा था। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग, गुलाल और दधी हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण की जन्म का नंदोत्सव मनाया जा रहा है। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और भक्तों को अभय दान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बुरे दिन अब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की, भक्ति गंगा की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आएगी जिसके द्वारा सभी जीव परम पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।